हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहां पर यूजीसी नेट की सेट की तैयारी और आपके यूपीएचईएससी की तैयारी होती है। तो यूजीसी नेट और सेट के पेपर 1 को और साथ में पेपर 2 एजुकेशन को मैं कवर कराती हूं। और एजुकेशन विषय से आप पीजीटी की या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी आपकी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ यूपीएचईएससी का जो जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर 1, उसको भी मैं यहाँ पर कवर करवाती हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी इन तैयारियों से जुड़े हुए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर जो यूपीएचईएससी का एडवर्टाइजमेंट 51 के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। 2022 में फॉर्म फिलअप हो चुके थे, लेकिन परीक्षा की डेट अभी तक नहीं आई है ना। उसी के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल स्टडीज के भारतीय संविधान, जो है आपका भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो उसमें आपका जो टॉपिक है पंचायती राज, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। अब मैं आपको जो सीरीज दूंगी लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरह से करके आपको दूंगी, ठीक है। इससे पहले मैंने संविधान वाले क्वेश्चन भी करवा दिए थे जो पीवाईक्यूज के रूप में थे, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साथ में ही देती हूँ, ठीक है। तो वो मैंने करवा दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको अलग से दी जा चुकी है, यूजीसी नेट की अलग बनी हुई है और आपकी यूपीएचईएससी जीएस का अलग से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग जो भी जुड़े हैं यहाँ पर चैनल पर स्वागत है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर किया करिए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। देखिए, पंचायती राज से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कंसीडर करने की कोशिश की है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक से बन जाए, है ना। पंचायती राज क्या है? इसका तात्पर्य है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है, ठीक है। लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट से मतलब है पंचायती राज का। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40, ठीक है। जैसे कि ये कुछ टर्म्स आ रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो 40 है, इसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 का है, 1992 का, द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो जो भी आपके जो फिगर वाले कॉन्सेप्ट हैं इनको जरूर पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40, ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इनको रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पंचायती राज के बारे में है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर कह रहा है स्थानीय स्वशासन, तो इसका प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में भी मैंने आपको दे दिया, जिससे कि जितना आपके मतलब का है उतनी ही चीजें मैं आपको बताऊं तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये जो लोग पीसीएस आईएएस की मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका जो जीएस में क्वेश्चन आते हैं वो इतने टफ नहीं आते हैं, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये कोशिश की है कि आपके एग्जाम के जो पैटर्न है उसी के अनुरूप दिया जाए। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा इससे संबंधित हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है चीजें, और जो ब्लू में है वो हिंदी में है ना। अब देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9, ठीक है। अभी आर्टिकल हमने 40 पढ़ा और 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है। अब देखिए भाग कौन सा है? भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का से ण तक, है ना। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ये पूरी लाइन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को थोड़ा सा कंसीडर करिए। या तो आप अपने नोट्स बना लीजिए, वरना इनको जो है 2-3 बार आप देख लीजिए, आपको सारी चीजें रट जाएंगी, है ना। तो इस तरह से भाग कौन सा हुआ? 9 हुआ, और अनुच्छेद 243 का से ण तक, है ना। कहीं पर आपको ओ भी दिखाई देगा इस तरह से। तो 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की है, और जो 73वां संविधान संशोधन था 24 अप्रैल 1993 को लागू किया, ठीक है। अब देखिए किसके द्वारा किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 मतलब 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि जो पहला जिला था वो कौन सा था? तो राजस्थान के नागौर जिले। और ये देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, पंचायती राज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो आपकी चाहे टेट की परीक्षा, टीईटी की हो, सुपर टेट हो, है ना, क्योंकि शिक्षक भर्ती की तैयारी तो मतलब जॉब के लिए, तो फिर आप हायर के साथ साथ मतलब वो भी आप भर देते हो फॉर्म, ठीक है, क्योंकि जॉब तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, तो पहला जिला जो है आपका राजस्थान का नागौर है। और उसके बाद देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश वाला मैं आपको पढ़ नहीं रही हूँ, जैसे कि आप देखिए आर्टिकल A to N है ना, इस तरह से मतलब वो उसी को ट्रांसलेट किया है। ऐसे तो O भी दिखाई देता है, लेकिन जो आर्टिकल है 243 और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो और मैं भी करवा दूंगी, ठीक है। अभी तो जितने मैं बन पा रहे थे वो मैंने आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर लिए हैं। आप देखिए ये जो है ना आर्टिकल 243 हो गया, पार्ट कौन सा है, 9 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 9 की बात हो रही है। और लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। किसके द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा हुआ था। और जो दूसरा राज्य था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। तो पहला कौन सा था, राजस्थान के नागौर जिले में, और दूसरा आंध्र प्रदेश था। यहाँ पर 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया। तो डेट यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो ये 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया। और उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे, अब 3 स्तर में कौन कौन से था, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इसके गठन की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो है स्ट्रक्चर था, इसकी बात की गई है, कौन कौन से था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में ऐसे दिया है, ताकि आपको चीजें, अगर ये पूरी स्लाइड भी याद रहेगी तो आप कर लोगे। और देखिए खास बात क्या थी पंचायती राज की, तो महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 1/3 रिजर्वेशन की भी बात की गई है, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी महिलाओं के लिए। पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है। और समय पूर्व पंचायत भंग होने पर जो इसका इलेक्शन है 6 माह के अंदर करवाना होगा। आपके जो सिलेबस में दिया है निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, है ना, तो ये पंचायती राज, वहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज आपको मेंशन करके अलग से नहीं दिया है, लेकिन आपको उसी के अंतर्गत चीजें पढ़नी है। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आज इसकी वीडियो दी है। बाकी वीडियोस भी हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको देख लीजिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, और जो नहीं हो पाई है वो मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। आप देखिए पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी थी, इनके कार्य क्या थे, वो आपको क्वेश्चन फॉर्म में आगे की स्लाइड में दूंगी। देखिए बलवंत राय मेहता समिति, जो त्रिस्तरीय की बात हुई थी, इन्होंने ही दी थी 1957 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय व्यवस्था की थी इन्होंने, दो द्विस्तरीय जो व्यवस्था थी वो अशोक मेहता समिति की थी 1977 में। ईयर जरूर याद रखिएगा। PVK राव समिति 1985, और उसके बाद LM सिंधवी समिति 1986 में आई, PK थुंगन समिति 1988, ठीक है। तो ये इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इस टेबल को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिए थे, बहुत कम व्यूज आए हैं, उसको देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन का आइडिया आपको लग जाएगा। अगर आज फिर से वो सारे क्वेश्चन लूंगी तो फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है ना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप बाकी वीडियोस भी देखिए। वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने प्रस्तुत की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, 1956। अब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आपसे जहां तक है इसके नाम ही पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरनल सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से, ऐसे तो हर यूनिट से आपके 5-5 सवाल बनने चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं कौन सी थी? अभी हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 1956 में बनी है ना, टेबल को याद रखिए, 1957 है ना। तो इस तरह से 1956, 57 ऐसे जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए थे? तो देखिए इसमें 29 विषय दिए गए थे, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो पंचायतों के कार्य क्षेत्र में कितने विषय थे? 29 विषय थे, जिसमें कि वो अपनी जो है मतलब विधि को बना सकते हैं। ये संशोधन
अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को जो है परिप्रवर्तित हुआ था, मतलब आया था। और इसीलिए इस 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स है जो कि यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, याद कैसे करेंगे? अगर द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय में कंफ्यूजन है तो देखिए, बलवंत राय मेहता थोड़ा बड़ा नाम है, तो इन्होंने 3 स्तरीय व्यवस्था की थी। ठीक है, और अशोक मेहता है ना, क्योंकि आप नाम में ही कंफ्यूज होंगे, तो अशोक मेहता छोटा नाम है, इन्होंने द्विस्तरीय बनाने की व्यवस्था की थी। ठीक है, ऐसे थोड़ा रिलेट करके याद करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखना मुश्किल होता है, तो हम कुछ भी किसी भी फॉर्म में याद कर सकते हैं। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, द्विस्तरीय व्यवस्था था पंचायती राज व्यवस्था। जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति, है ना। द्विस्तरीय की बात की थी इन्होंने कि जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत गठित, है ना। उसके बाद देखिए, PVK राव समिति का संबंध किससे है? तो ये भी पंचायती राज व्यवस्था से है। सारी चीजें अभी आपने टेबल में देखी है। नेक्स्ट देखो आप, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किया था? LM सिंघवी समिति ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो मैं क्वेश्चन साथ साथ बताती जा रही हूँ इसलिए ताकि वो चीजें आपको याद रहें। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मतलब या आपको और भी क्वेश्चन मैं ऐसी पैटर्न पे करवाऊंगी, तो उसमें आपको ऑप्शन दूंगी कि आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करें खुद से, है ना। PK थुंगन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये PK थुंगन समिति का संबंध किससे है? ये भी पंचायती राज व्यवस्था से, लास्ट में थी, है ना। तो यहाँ पर टेबल में देखिए 1988 में आई थी सबसे लास्ट में। तो ये भी क्या है? PK थुंगन समिति पंचायती राज व्यवस्था से है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ये था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब इसमें देखिए, यहाँ पर पंचायतों का गठन और संरचना किस तरह से थी? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पंचायत, है ना। तो इंग्लिश वाले लोग यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में देखिए, अनुच्छेद 243 भी मतलब भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है और प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है ना। किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए कि जनसंख्या की लिमिट कितनी है? 20 लाख से कम है, तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और आई होप आपको इतनी चीज़ें अब तक याद भी हो गई होंगी, है ना। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में फिर काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और हाँ, इस बीच थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मैं रेगुलर नहीं आपको वीडियो दे पाई, है ना। थोड़ा सा फेस्टिवल और तो इस तरह से घर में थोड़ी व्यस्तता हो जाती है, लेकिन आगे से अभी मैं कोशिश करूंगी और आपको दिन में 12 बजे तक वीडियो आपको मिल जाए, है ना। तो अब मैं दिन में ही आपको देने की कोशिश करूंगी ताकि फिर आप लोग अपना टाइम निकाल के देख लें। तो सभी लोग यहाँ पर देख लिया करिए। उसके बाद UGC नेट और सेट की तैयारी तो मैं करवा ही रही हूँ। अगर आपके जानने में कोई और भी लोग हैं तो वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।